गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मोशन के बारे में। ओके, क्या होता है मोशन? हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके फंडामेंटल डेफिनेशन के बारे में। डिस्टेंस हो गया, हमारा जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी, स्पीड, रिटार्डेशन, वी ऑल डिस्कस अबाउट इट इन प्रीवियस वीडियो। ओके, हम आज डिस्कस करेंगे वो मोशन के बारे में। ओके, व्हाट इज दैट मोशन, how it will be generated, what is the basic criteria of motions, what is the characteristics of motion, हम ये आज डिस्कस करेंगे। सही है। तो उस मोशन के बारे में जानने के लिए हमको पहले बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या होता है ये बैलेंस फोर्स? सी हियर, व्हाट इज दैट बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स, सही है। ये बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखो देखो, ये फिगर ऐसे होता है कि जब एक आदमी को दोनों तरफ से खींचा जाता है। सही है, ये भी एक आदमी है, ये उसको खींच रहा है उसके उसके साइड से, और एक आदमी है जो उसको खींच रहा है उनकी तरफ से। सही है। तब बताओ मुझे, नहीं ये फिगर सही नहीं हुआ, हमको फिगर सही करना चाहिए। देखो, ये एक आदमी है और ये भी एक आदमी है और ये भी एक आदमी है। ये आदमी खींच रहा है उसकी तरफ से और इसको खींच रहा है उसकी तरफ से। तब बताओ मुझे, ये आदमी कहाँ जाएगा? इफ दिस पर्सन हैविंग मोर फोर्स, यदि इस पर्सन के पास अधिक फोर्स होगा तो ये पर्सन यहां से जाएगा, और यदि इस पर्सन के पास ज्यादा फोर्स होगा तो इस पर्सन यहां से जाएगा। बट इफ बोथ हैविंग द सेम फोर्स, यदि दैट ए पर्सन एंड दैट बी पर्सन हैविंग सेम फोर्स, दैट मीन्स यदि दैट ये जो पर्सन ए का फोर्स और पर्सन बी का फोर्स इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? तो इस बंदे ने यहाँ पर रेस्ट में रह जाएगा। जब रेस्ट में रह जाएगा मतलब क्या होता है? देखो, जब इसमें ये उसको 10 न्यूटन से खींच रहा है एंड ये आदमी ऑल्सो उसको 10 न्यूटन में खींच रहा है, मतलब ये आदमी ना उस साइड से जाएगा ना उस साइड से आएगा, ये आदमी वही उसका जगह से ही टिके रहेगा। सही है, ये होता है बैलेंस फोर्स। दैट मीन्स नाउ वी कैन से दैट दिस इज ए कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्स। This is a condition of balanced force. ये हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये होता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस मीन्स कौन? व्हाट डू मीन बाय बैलेंस? बैलेंस मीन्स क्या होता है? बैलेंस मीन्स दैट ए थिंग, दैट मीन्स इफ वी टोल्ड ए थिंग इज इन बैलेंस, यदि हम एक पदार्थ को बैलेंस कर सकते हैं मतलब ये अपने जगह पर स्टेबल है, और हम एक इंसान को बैलेंस कर सकते हैं मतलब वो अपने जगह पर सही है, सही तरीके में है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सही है, तो ये होता है कंडीशन ऑफ बैलेंस। ओके, इफ दिस पर्सन, ओके, वी हैव टू डिस्कस दैट थिंग इन द अनबैलेंस फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस फोर्स डेफिनेशन। बैलेंस फोर्स मतलब एक चारों तरफ से एक फोर्स एक्ट करता है जिसमें नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। देखो कैसे होता है ये, जब एक पदार्थ यहां पर है, सही है, हम देयर आर सम फोर्सेस व्हिच इज एक्ट टुवर्ड्स दैट वेस्ट एंड देयर आर सम फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। बताओ मुझे कहां पर जाएगा ये? इसमें भी जो एक्स न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर भी एक्स न्यूटन का फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर भी नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पर ही स्टेबल रहेगा। इसको हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स। सही है, तो चलो बैलेंस फोर्स के बारे में पता चला। दैट मीन्स दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ए फोर्स व्हिच लीड्स टू ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। दैट मीन्स बैलेंस फोर्स वही होता है जो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में खड़ा करता है, वो होता है बैलेंस फोर्स। सही है, That means for rest or stationary object that balance force is so much important.
ये रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये हमारा जो बैलेंस फोर्स है उसका उसका एक बड़ा रोल है, और विदाउट बैलेंस फोर्स ये ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेड एज इन द रेस्ट। ये बैलेंस फोर्स को छोड़कर हम ये ऑब्जेक्ट को कभी नहीं बोला सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इज ए रेस्ट में है। सही है। तो चलो, तो इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे आज अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अनबैलेंस्ड फोर्स। Before going to unbalanced force, we have to now consider these conditions again. See here, if this person that A having so much, A having a small power, A having the power of let's say 15 Newton, and that B having the remain that power of 10 Newton. Okay, see here. If there, I will give you three conditions. After that three conditions, you have to tell me which condition is the balance, how that unbalanced force is the अनबैलेंस फोर्स कहां पर एक्ट करता है मुझे बताओ। सही है। कैन यू से दैट दिस इज द अनबैलेंस फोर्स कंडीशन? नो, दिस इज द बैलेंस फोर्स कंडीशन। देखो, ये आदमी होता है जो बीच में खड़ा है, ये आदमी है जो जिसके पास 20 न्यूटन का फोर्स होता है। जब ये आदमी इस आदमी को उसके तरफ से खींचेगा तो क्या होगा? ये एक वेलोसिटी के साथ जाएगा। सही है ना? लेट दैट वेलोसिटी इज v1। सही है। जब फिर से और एक कंडीशन आ गया, जब ये आदमी ने खींचा उनके तरफ से, लेकिन उसका फोर्स है 10 न्यूटन, उसका फोर्स है 20 न्यूटन, उसका फोर्स है 10 न्यूटन। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी ये आदमी इस तरह से आएगा, लेकिन अब वेलोसिटी को हम v2 ले जाएंगे। सही है। क्यों बताओ मुझे? तो बताओ, किसमें इस इंसान को या दैट ए को, ये इंसान को यहां तक लाने के लिए यही केस में इजी होगा और यही केस में इजी होगा? बताओ। ऑब्वियसली यही केस में इजी होगा, क्योंकि देयर इज नो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द फोर्स। दैट मीन्स इसमें कोई भी फोर्स नहीं है जो उसको अगेंस्ट और उसको अपोज कर सके। बट जब ये 10 न्यूटन आ जाएगा फोर्स के में, तो कुछ फोर्स होगा, ये इस तरफ आएगा लेकिन कुछ तो फोर्स होगा जो इसको यहां से लाने के लिए अपोज करेगा। तो वही होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। कैसे अनबैलेंस फोर्स है? यहाँ पर 20 न्यूटन है, यहाँ पर 10 न्यूटन है, दिस इज अनबैलेंस फोर्स। इस केस में यहाँ पर 20 न्यूटन है, यहाँ पर 0 न्यूटन है, वी कैन से दैट दिस इज अनबैलेंस फोर्स कंडीशन। सो when both are 10 Newton, this is only said as the balance force. जब यहाँ पर 20 न्यूटन होगा, यहाँ पर 10 न्यूटन और एनी अदर देन 20 होगा, तो हम उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। सही है। इसीलिए दैट ये यहाँ पर आएगा, लेकिन V2 दैट मीन्स हम यहाँ से पता चलेगा कि दैट V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2। ये V1 उसका वेलोसिटी से ज्यादा होगा। सही है। क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है, दैट मे बी ए स्मॉल फोर्स बट एक्ट करता है इन अपोजिट साइड ऑफ दैट फोर्स। सही है। सो दिस इज अबाउट द अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, दैट मीन्स ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। सी हियर अनदर एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, लेट दिस इज ए फुटबॉल। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहां पर ही ऐसे रहेगा, हम इसको जैसे घूरे जैसे जो भी करे ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। कब तक? जब तक हम उसको किक नहीं मारते। सही है। जब तक उसको हम किक नहीं मारते। जब किक मारा तो ये ऑब्जेक्ट, ये फुटबॉल यहां से यहां तक आएगा। ये फुटबॉल अब यहां से यहां तक आएगा। तो क्यों आया बताओ मुझे। देखो, जब ये फुटबॉल यहां पर था, ये रेस्ट में था, वी कैन से दैट दिस इज इन रेस्ट में था, तो इस फुटबॉल के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाता है, और ये फोर्स का नेट फोर्स है 0 न्यूटन होता है। कितना? 0 न्यूटन। क्यों?
इसमें लेफ्ट में 10 न्यूटन का फोर्स है, चाहे राइट में 10 न्यूटन इज एन एग्जांपल, सो वी कांट से दैट इज द परफेक्ट 10 न्यूटन, दैट मे बी एनी अदर फोर्सेस, बट हम कैसे लेफ्ट में जितना फोर्स है राइट में उतना है, वेस्ट में जितना है, ईस्ट में, नॉर्थ में जितना है, साउथ में उतना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फुटबॉल को अब बैलेंस कंडीशन में है, और ये फुटबॉल जब तक फुटबॉल रेस्ट में है तब तक वी कैन से दैट फुटबॉल इज इन द बैलेंस कंडीशन, दैट मीन्स ये फुटबॉल के ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है, सही है। जब हम इस फुटबॉल को एक किक देते हैं तो क्या होता है, तो हम सम एडिशनल फोर्स ऐड करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ दैट ईस्ट लेट, ओके, सम एडिशनल फोर्स ऐड करता है, दैट एडिशनल फोर्स में बी let 20 न्यूटन 50 न्यूटन, that may be this much according to your key, okay। जब ये एडिशनल फोर्स ऐड करता है इस फुटबॉल के ऊपर, तो इस फुटबॉल हम यहां से यहां तक जाता है, तब कैन यू से दैट आफ्टर अप्लाइंग दैट 20 to 50 न्यूटन कैन यू से दैट दिस इज ए बैलेंस्ड फोर्स नाउ? नो, because that is the additional force which creates that balanced force to unbalance, and after unbalanced force that object tends to move, that means ultimately we can say that unbalanced force leads to object in motion, clear? That unbalanced forces or leads to object is in motion, सही है, हो गया ये बैलेंस फोर्स अनबैलेंस के फोर्स के बारे में। ये बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स वही होता है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में खड़ा करने के लिए जो जिम्मेदार है। और ये अनबैलेंस फोर्स कौन होता है? ये अनबैलेंस फोर्स होता है जब एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है और ये अनबैलेंस फोर्स उसी के ऊपर एक्ट करता है, सही है। तो अनबैलेंस फोर्स इज नेसेसरी फॉर ए ऑब्जेक्ट टू इन मोशन, से बैलेंस फोर्स इज नेसेसरी टू ए ऑब्जेक्ट टू इज इन मूव, और सॉरी बैलेंस फोर्स इज लीड्स टू ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ओके। तो चलो ये होता है, ये हो गया हमारा बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के बारे में। आज हम और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो होता है लॉज ऑफ मोशन, एंड वी आर डिस्कसिंग, आज हम एक ओनली न्यूटन की फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, सही है। आज so many friends recommended me to tell in हिंदी, I am trying my best to tell in हिंदी। ये हमारा कोई एक बहुत सारा दोस्त का मानना है कि हिंदी में करो, हिंदी में अच्छे से हो जाएगा और हिंदी में समझ से ठीक ठाक आएगा, इसलिए हम हिंदी में बात करते हैं, सही है। चलो हिंदी भी हमारा थोड़ा सही नहीं है, ग्रामेटिकल एरर होगा, उसको ध्यान मत दीजिए, सही है। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट हियर इज इन दैट पिक्चर, हम हिंदी में उसको कन्वर्ट करते हैं, ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसको एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। एंड ए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक वस्तु तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तब तक ये मोशन में रहेगा और ये स्टॉप में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझो इस बात को कैसे होता है ये। लेट दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दैट अगेन दैट एग्जांपल ऑफ दैट फुटबॉल, हमको फिर से ये फुटबॉल के बारे में जानना है। लेट दिस इज ए फुटबॉल, ये फुटबॉल है, ये ग्राउंड है, हम उसको जैसे 2 दिन 5 दिन 10 दिन को देखने के बाद ये उसके यही ऑब्जेक्ट ए पर होगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द फुटबॉल अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक ये फुटबॉल वहीं से वहीं खड़ा रहेगा, सही है, क्योंकि ये फुटबॉल के ऊपर अभी तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सही है ना। तो चलो, तो हम कह सकते हैं कि ये फुटबॉल यहाँ पर रेस्ट में है, कब ये मोशन में आएगा? जब ये फुटबॉल के ऊपर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। देखो कैसे होता है एक्सटर्नल फोर्स, जब एन एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल किक इज अप्लाइड टू दैट फुटबॉल, आफ्टर दैट फुटबॉल इज गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। दैट मीन्स अब ये रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में कन्वर्ट हुआ, कैसे? एक अनबैलेंस और सॉरी एक एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट होता है
ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये वस्तु तब तक रेस्ट में है जब तक ये एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। देखो ये जब तक 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल भी यहाँ पर रह जाएगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब हम उसको किक लगाएंगे तो ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक आएगा। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट until an external force is acting on it. Okay. तब हम बताओ ये सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक वस्तु मोशन में है कब तक? जब तक उसका ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो हम बताओ मुझे, ये अब एक्सटर्नल फोर्स ले गया यहाँ, यही कंडीशन क्या होता है ये फुटबॉल का? ये कंडीशन होता है कि मोशन कंडीशन होता है। तो ये मोशन को रोकने कौन रोकता है? यहाँ पर ये फिर से रेस्ट में आ जाएगा। क्या है चीज जो मोशन को रोकता है और ये से रेस्ट में आएगा? देयर इज नो पर्सन हियर इज, यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट मोशन पे आता है, रेस्ट में आता है। कैसे? देखो एक किक मारने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसमें रेस्ट में है। इसमें कैसे रेस्ट में है? नो एक्सटर्नल फोर्स दैट वी कैन सी, नो एक्सटर्नल फोर्स, हमको बाहर के फोर्स को दिखाई नहीं देता लेकिन बाहर का एक फोर्स है, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। आफ्टर कंटिन्यूइंग फोर्स फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स दिस ऑब्जेक्ट गोज ऑन रेस्ट। दैट मीन्स दैट हियर इन द सेकंड केस दैट फ्रिक्शनल फोर्स, एक दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज योर एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर दैट फ्रिक्शनल फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। सही है। एंड इन फर्स्ट केस दैट द किक फोर्स और दैट मस्कुलर फोर्स बाय ह्यूमन इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स, एंड इन सेकंड केस द फ्रिक्शनल फोर्स इज द is our, what we can say, that our external force. Okay, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज प्रपोज्ड बाय ए ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। ओके, एंड देखो भाई ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बारे में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक है जेन्युइनली। एंड if you are take to PhD or PG in physics then you also find that law of motion. So ये एक बड़ा चैप्टर है, इसके लिए हम तो कम से कम 5 या 6 क्लास ले जाएंगे। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद इनर्शिया, मोमेंटम, बहुत कुछ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सही है। तो आप जब आप यदि उसका पहले वाले वीडियो जिसमें उसका बेसिक कंसेप्ट होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में नहीं पता है तो उसका पहले वाले वीडियो देखो, ये हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सही है। हाँ, यदि आप इस चैनल में नया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, जिसके थ्रू हमारा मोटिवेशन बढ़ सकता है। हम आज से हिंदी को ज्यादा कहने के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश को थोड़े कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड का मानना है कि यदि हम इंग्लिश कहेंगे तो सभी बच्चे के नहीं आ पाएगा, उसका मन में नहीं आ पाएगा। और हम तो एग्जाम्पल दे जाएंगे और हिंदी को स्पीड, इंग्लिश को स्पीड में हो जाएगा, लेकिन हिंदी में थोड़ा दिक्कत है ग्रामेटिकल के लिए, तो हो जाएगा। ओके, सही है।